आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर फाइनली मैं एक जर्नल्स की इतनी बड़ी लिस्ट आपके लिए लाया हूँ कि जिसमें तमाम तर जर्नल्स हैं वो 5 इम्पैक्ट फैक्टर से ऊपर है। मतलब उसमें से मोस्टली जो जर्नल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9 इम्पैक्ट फैक्टर तक जर्नल्स हैं। अब वो वाले जर्नल्स कोई एक स्पेसिफिक फील्ड के नहीं है, उसमें साइंसेस के और सोशल साइंसेस के भी बहुत सारे जर्नल्स की एक लिस्ट है जो कि गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल से गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल से मुराद होती है कि जो ही आपका पेपर एक्सेप्ट होगा और उसमें आपको कोई फी वगैरह नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो हर एक जो भी उसको स्टडी करना चाह रहा है, जो भी उसको डाउनलोड करना चाह रहा है, वो उस पेपर को ओपन कर सकते हैं, उस पेपर को स्टडी कर सकते हैं, उस पेपर को अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। अब किस तरह से आप फ्रीली पब्लिश कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँ। ये जो जर्नल है इसकी वैसे जो फीस है वो 3500 पाउंड है। कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं है, बहुत बड़ा पब्लिशर है और इम्पैक्ट फैक्टर मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। और एक इस जर्नल में जो पब्लिकेशंस का टाइम है, इन जर्नल्स की पूरी एक लिस्ट है जो पब्लिकेशन का टाइम है, तकरीबन वो 30 डेज 40 डेज इस तक आपका पेपर जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम चीज़ों का प्रूफ, आपने वीडियो कम्प्लीटली वॉच करनी है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक एक चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। डायरेक्टली चलते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं कि कैन आई गेट अ वेवर और डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप चेक करें क्लासिफाइड एज ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ममालिक हैं उनके लिए कितने डिस्काउंट है। यू आर एलिजिबल टू रिसीव अ फुल एपीसी। ये देखिए मैंने आपको शुरू में प्रूफ दिखाया है, उसके बाद आपने अब ये करना है कि पूरी वीडियो आपने कंप्लीटली लाजमी वॉच करनी है ताकि आपको पता चले कि आखिर वो कौन से जर्नल्स हैं जिनमें ये वाला डिस्काउंट अवेलेबल है। रिसर्च फॉर लाइफ, ये उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे जाके आप एलिजिबल काउंटर्स की आप लिस्ट चेक करें। अब हम अपनी किस्मत आजमाते हैं कि क्या इस लिस्ट में हम भी मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो आप अपने मुल्क का चेक कर सकते हैं कि आपको अपने मुल्क के लिए कितने % डिस्काउंट अवेलेबल है। सो अगर यहाँ पे मैं ग्रुप ए की बात करूँ तो ए में तो बहुत सारे ममालिक हैं जो इनको फ्री एक्सेस ममालिक हैं। अफगानिस्तान है और उसके अलावा बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं, कंबोडिया है और उसके अलावा बहुत सारे इसमें ममालिक हैं, आप इसमें खुद चेक कर सकते हैं। नेपाल है, नाइजीरिया है और इसमें बहुत सारे ममालिक हैं और इसमें से आप यूक्रेन है और बहुत सारे ममालिक हैं। हमारा अगर आप चेक करें ग्रुप बी की लिस्ट तो लो कॉस्ट जो एक्सेस है, तो पाकिस्तान को आप चेक कर सकते हैं कि ये इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है हम लाई कर रहे हैं ग्रुप बी में। आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। ये ग्रुप बी या ए या बी वाले जितने भी ममालिक हैं एलिजिबल टू रिसीव अ फुल एपीसी वेवर। सो इसका मतलब हमारे लिए तो फ्री है ये वाले जर्नल्स। अब लिस्ट ऑफ फ्री जर्नल्स, अब वो वाले कौन से जर्नल्स हैं, आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अपने जर्नल्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सपोज आपकी अगर फील्ड नैनो साइंस है, क्योंकि मेरी फील्ड यही है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नैनो साइंस के हवाले से बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे जर्नल्स फ्रीली अवेलेबल हैं। मैं इनमें से आपको 4-5 जर्नल्स में आपको चेक करवा देता हूँ कि आखिर ये कोई थर्ड क्लास जर्नल्स नहीं हैं, बल्कि बहुत ही हाई रेपुटेशन वाले जर्नल्स हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं। जैसे RSC एडवांसेस को अगर आप चेक करें तो 4.6 इम्पैक्ट फैक्टर है और ओनली 27 डेज में पेपर पब्लिश। इसी तरह से जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री ए को अगर आप चेक करें, इसका 9.5 इम्पैक्ट फैक्टर है और 31 डेज इसका टाइम है। जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री बी को अगर आप चेक करें तो इसका 45 डेज टाइम है और 5.7 इम्पैक्ट फैक्टर है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर आप चेक करें जर्नल नैनो साइंस को अगर आप चेक करें तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर देखें 5.1 और पब्लिकेशन टाइम 38 डेज। सो इसका मतलब है मैक्सिमम आप 40 डेज के अंदर अंदर अपना पेपर आप पब्लिश करा सकते हैं, 30 to 40 डेज के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे अब ये किया कहाँ से है। आपके पास जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RSC बहुत वेल नोन पब्लिशर है, इसकी अगर आप चेक करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। इसकी अगर पब्लिकेशंस की आप चार्जेस की अगर आप देखें तो यहाँ पे व्हाट आर द आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस और कैन आई गेट अ वेवर, और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पाकिस्तान की यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान जो कि ग्रुप बी में है तो यहाँ पे फुल वेवर अवेलेबल है।
अब यहाँ से आप गूगल में सर्च करें, RSC जर्नल्स की लिस्ट है, तो यहाँ पे आप जर्नल्स आप खुद चेक कर सकते हैं। इनमें से सब्जेक्ट वाइज आप अपने जर्नल चेक कर लें। एजुकेशन, इवन एजुकेशन के जर्नल्स भी मौजूद है, इन्वायरमेंट के जर्नल्स भी हैं, फूड के जर्नल भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के, मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स, तमाम फील्ड के आपके पास जर्नल्स मौजूद हैं। सो आप इजीली पब्लिश कर सकते हैं विदाउट पब्लिकेशन चार्जेस। आप इजीली इस जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। सो ये मुझे अभी अभी पता चला है। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक पेपर सबमिट कराया है RSC एडवांसेस में। सो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे ख्याल में तो आपको ये अवेल करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा पब्लिशर है। और इस जर्नल में, इसके जो जर्नल्स हैं RSC के जितने भी जर्नल्स हैं, उनमें आपने पेपर कोशिश करें कि लास्ट में सबमिट कराएं, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो फाइनली जी, आपकी डिमांड के ऊपर आपने देख लिया है कि आप किस तरह से गोल्ड ओपन एक्सेस हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल में, जिसके इंपैक्ट फैक्टर 5 से लेके 9, 10, 11, 12 इंपैक्ट फैक्टर तक हैं, ऐसे जर्नल में आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं बगैर किसी पेमेंट के, और क्विकली और फौरन आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश तो की है एक एक स्टेप, एक एक चीज आपको क्लैरिफाई करने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम का आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस। थैंक यू सो मच।